starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आया हूं श्री विजयपुरम में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ठीक सामने। यहां जाने की वजह यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अवेयरनेस प्रोग्राम आकाश इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों के समक्ष करने वाली है। और ये प्रोग्राम मैं आपको बता दूँ नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत है और डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सहकारिता में इंडस्ट्रीज़ के लोग होंगे, इंडस्ट्रीज़ से आएंगे और साथ ही में एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से और इकरा से और साथ ही में आकाश इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज़ है वे सभी मिल करके इस नशा मुक्त भारत अभियान के इस अवेयरनेस प्रोग्राम पे हिस्सा लेने वाले, ताकि बच्चों को वे अवगत करा सके ऐसी हर वो ज़रूरी चीज़ें जो कि समाज में इस नशे से जुड़ी हर एक वो अहम जानकारी उन्हें दे सके कि कितना ये हानिकारक है, कितना ये ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, कितना ये लोगों के ध्यान को, इनके सोच को, इनके व्यवहार को बदल सकता है। तो ऐसी बहुत सी अहम जानकारियों पे, विषयों पे जो है बातचीत होगी, उनको अवेयर किया जाएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए सीधे हम चलते हैं आकाश इंस्टीट्यूट और दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। Now, Sanjay sir will be presenting a memento to the Director of Social Welfare, Mr. Ravindra Kumar sir. Please come on. Present a memento to our Nodal Officer, NEPGTR, A.K. Biswas sir. Please come up on stage. Now we will start with our sketch that will be performed by the students of our esteemed Akash Institute. मैं पहले नशा करता था पर अभी मैं नशा छोड़ चुका हूँ। नशे ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। नशे के कारण मेरी एक किडनी खराब हो चुकी है। आप भी नशा ना कीजिए और ना किसी को कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने परिवार और समाज के साथ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा और अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाऊंगा और शुरुआत अपने आप से करूँगा। नशा ना करे, स्वस्थ रहे। आप हो सके तो नोट कर लीजिएगा और राइट ऑन द फोन नंबर कॉन्टैक्ट to us the department, ताकि डिपार्टमेंट से मैं कहूँगा आप इस बात इस मैसेज से आपके सोसाइटी में, आपके गांव में, आपके रिलेटिव के पास तक पहुँचाओ and the hope that you all will act ambassadors to spread this message ताकि हम नशा मुक्त भारत अभियान को हम कामयाब कर सकें। ये एज ऐसी होती है
जब हम मेडिकल के लिए नॉन मेडिकल के लिए पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, फिर पीयर प्रेशर भी होता है, हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी सारी, हमारे खुद के हाई ड्रीम्स होते हैं। इतने कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में कई बार कोई बच्चा एस्केप करने की सोचता है और उसको कई बार ना ऐसे भी स्टूडेंट्स बोलते हैं ये ड्रग्स ले, इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इससे रिलैक्स होगा। तो वो जो मैं पहले बोला था कि एक केमिकल को हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने नहीं देना है। Thank you so much, sir. With this, sir, I would also like to request you all to please visit the other room number 1, as the students are having a drawing competition. Please look at the. Show your. There are multiple reasons why a student could fail an exam. Maybe the teacher did not teach it quite well. Maybe the student did not study well. It is necessary to address that cause and recognize it. Bad things are naturally known to influence people more than the good things. And if you cannot understand that psychological fact, then I don't see the reason why you're here. इन इमोजीज को आप ध्यान से देखो, आप इन्हें कॉमनली यूज करते हो, आपको नहीं पता इनके अंदर का एक्चुअल इंटेंट क्या होता है। बट लेट मी टेल यू, वी हैव several suicides because of these problems. There were multiple cases like one in Gurugram जहाँ पर एक इंसान बोल रहा था मेरा लड़ने का मन नहीं है पर मैं अपने आप को सब्सटेंस अब्यूज से रोक नहीं पा रहा हूँ। How much would you blame the parent? एक पेरेंट या एक टीचर अपने बच्चे पे 24/7 ध्यान नहीं दे सकता, स्पेशली जब एक मल्टी-बिलियन कंपनी, एक AI कंपनी इतनी छोटी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रही है। We will say कि टेलीग्राम के इंक्रिप्टेड चैट में पहुंच जाता है ये सब, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इंक्रिप्टेड चैट से पहले वो बच्चे की फीड में 100 बार आता है बिफोर द किड चेंजेस देयर माइंडसेट। आप या मैं अगर किसी भी समर वेकेशन में नानी के घर जाते हैं तो हमें सडनली लगता है कि ओ माय गॉड मेरा फ्रेंड तो लंदन गया था, ओ माय गॉड मैं इधर क्यों हूँ। That's the same way how drug will influence your mind. बचपन से अगर किसी बच्चे को सिखा रहे हो कि उसको उसकी मेंटालिटी बिल्ड कर रहे हो कि हाँ कि ड्रग्स बहुत खराब चीज़ है, इससे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ड्रग्स के कारण हमारी जान जा सकती है, तो बच्चा क्यों करेगा? A simple read does not force a person to take drugs. It is not just the work of one story or one status. We see one read, one scroll. We see someone drinking alcohol. Next read, tobacco. Next read, it is about someone doing vaping. Seeing this consistently creates a new norm. It makes people think that doing substance abuse will make them look cool, perhaps fit into the society. That is not the fault of the child who has studied his textbooks. It is simply the fault of the environment around them. जो अल्कोहल है, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको मालूम है, अल्कोहल को एल्डिहाइड, पहले अल्कोहल उसके बाद एल्डिहाइड, जो पीता है इथाइल अल्कोहल, लिवर में वो कन्वर्ट होता है इथाइल एल्डिहाइड। यस टू लाइफ, यस टू लाइफ, यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप पढ़ाई के स्टेज में हो, बाहर कहीं पढ़ने जाते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब आती है जब आप अवेयर नहीं रहते हो, आप ड्रग्स से लेके अवेयर नहीं रहते हो। अगर आप आइलैंड से बाहर गए और आपको ड्रग्स का अवेयरनेस नहीं है, आपने कभी सुना ही नहीं है, और आप बाहर में जाके किसी ने, मोस्टली आप अंडमान से जब बाहर जाते हो तो जो ड्रग्स का एडिक्शन है, जो पीयर प्रेशर जो पड़ता है, तो बताया डिबेट में भी कि बच्चे जब पीयर प्रेशर में पढ़ते हैं और पीयर प्रेशर में जाकर अपने आप को एडिक्शन की ओर जाते हैं। पहले तो फन में करते हैं, किसी पार्टी बर्थडे ओकेशंस में ओकेशनली उसको सेवन करते हैं, यूज करते हैं, उसके बाद में वो धीरे धीरे क्या करता है, वो एक एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन बनने के बाद में वो फिर उस दलदल में फंस जाता है जहां से वो वापस नहीं आ पाता। स्किट में बताया कि बच्चे का किडनी फेलियर हो गया, सही बात उसने बताया, स्किट में बताया जिसने अल्कोहल कंजम्पशन किया। ऐसे बहुत सारे हमने स्किट में देखे हैं, और स्किट बनाया कि हमारे पास भी स्किट है, बट हम स्किट इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। हमारा जो पुलिस एंटरटेनमेंट टीम है, हम स्कूल में भी ले गए, बहुत जगह स्किट किए कि ये स्पेस नहीं है, कम से कम स्पेस थोड़ा और आगे चाहिए उसके लिए।
परफॉर्म करने के लिए, और म्यूजिक वगैरह सब उसका पैनल सेट है, तो हम नहीं निकाला है। तो उसमें जो हमारा भी स्किल जो था उसमें यही है कि 70 से 80% व्यक्ति रिहैब नहीं कर पाता है। जो व्यक्ति ड्रग्स का एडिक्टेड हो जाता है वो अपने आप को रिहैब नहीं कर पाता और उस घर से निकल नहीं पाता है। वो एडिक्शन में जाने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हैं। वो जब आप उसको रिकवर करोगे, क्योंकि वो फिर जिस सोसाइटी से वो गर्भ में गया है, और जब वो रिकवर करने और रिहैब के बाद में जब वो बाहर वही सोसाइटी में जाता है, उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कि वो अपने आप को कैसे संभालता है। फिर ज्यादातर चांसेस क्या होता है कि 6 साल महीने बाद में फिर वो उसी गर्भ में चले जाता है और फिर वो एडिक्शन की ओर चले जाता है। दिस इज टू अर्ली फॉर यू ऑल, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हो, तो अभी आपको पढ़ाई करनी है, बी फोकस्ड, आपको अपने करियर को चुनना है। एक बार जब पढ़ाई कर लोगे, फिर अगर आपको लगता है कि आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने लिए कुछ अपना बिजनेस शुरू करना है, या आपके अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज है, स्टार्टअप्स है, तो इस तरह का कुछ भी आइडिया होगा तो हमारा जो डिपार्टमेंट है मिडिल पॉइंट में डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हम करवाते हैं। तो आप हमको अप्रोच कर सकते हो। आपके घर में आपके भाई बहन हैं, आपके नेबर्स हैं, किसी को भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप उनको गाइड कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। जैसे कि डिबेट में बोल रहे थे बच्चे कि आप उससे बात कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए और उनको बताइए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको सही रास्ते पे लेके जा सकती हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं मेनली कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप सिर्फ नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट बच्चों के साथ ही इंडल्ज कर रहे हैं, अपने जितने मीटिंग्स हो रहे हैं, कि पेरेंट्स के लिए और एडल्ट्स के लिए भी ये सारी चीज़ें बनाई गई है, उनके साथ भी काउंसलिंग होती है? गुड क्वेश्चन। मैंने मैडम को अभी शायद फर्स्ट टाइम अभी इंट्रैक्शन है, मैं तो सर समझाता हूँ। हमारा जो इंट्रैक्शन प्रोग्राम है पंचायत, वार्ड काउंसिल, कम्युनिटी हॉल, सभी जगह इंट्रैक्शन है। हमारा गवर्नमेंट ऑफिस जो भी है, ट्रेनिंग स्कूल, कॉलेज एंड कॉल, सारे जगह कवर अप है। ITI, पॉलिटेक्निक, ऐसा नहीं है। और हम जो कम्युनिटी इंट्रैक्शन करते हैं जो पेरेंट्स के साथ ही करते हैं, विवेलिगंज में भी करें, सब जगह जितना भी हमें स्केल अप मिलता है, जितना भी हमें वक्त मिलता है अवेयरनेस का, हम इंटीग्रेटेड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट टाई अप में हैं। तो जहाँ पर भी हमारा प्रोग्राम होता है, हम पब्लिक पेरेंट्स इंटरेक्शन भी करते हैं, एज वेल एज स्कूल्स में भी करते हैं। सारे बच्चों को पता होगा कि हमने सारे स्कूल्स कवर करे हैं, अवेयरनेस करके मैक्सिमम कर लिए हैं, कोई छूटा तो नहीं है मेरी जानकारी में। मिडिल स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स में हमने अवॉइड किया, वो नहीं है हमारे प्रोग्राम में ही नहीं है। मिडिल स्कूल्स और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हम सारे कवर किए हैं। सो कोई छूटा तो हमारी जानकारी में नहीं है। कम्युनिटी हॉल सभी जगह कवर अप है। हाँ, यूथ के भी पब्लिक पार्क्स में भी हमने किए हुए हैं। पब्लिक जहाँ गैदरिंग होती है, मरीना पार्क, वहाँ भी किए हुए हैं। Just for 30 seconds, I will take 30 seconds. Okay, so I would like to express my thanks to Social Welfare Department, Narcotics Department and Health Department and Industry Department also. And I hope कि बच्चों को मैसेज जो जाना था मैसेज जा चुका है। अब इससे ज़्यादा मैं स्ट्रेस नहीं करूँगा। बस से नो टू ड्रग्स आपको मालूम होना चाहिए, मालूम हो गया आपको कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगर कोई फ्रेंड या सर्कल, वैसे ये तो सब्जेक्ट में भी बताऊंगा, मैं बताता ही हूँ, अगर कोई ऐसा इन्वॉल्व है तो उसको इन्फॉर्मेशन आप दें और उसको अच्छी संगति में रहे, अच्छे सोसाइटी में रहे, अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप रखें। बाकी थैंक्स टू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट। Thank you so much all.
हमारे साथ उपस्थित है अशोक कुमार बिस्वास जी, जो कि प्रोबेशन ऑफिसर है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज का ये प्रोग्राम आपने कवर किया, जो कि समाज कल्याण विभाग की ओर से हमने आकाश इंस्टीट्यूट में एक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम किए हैं। वहाँ पे कुछ ड्राइंग कंपटीशंस भी हुए, स्किट की कंपटीशन हुई और विभाग की ओर से बच्चे को हमारे विभाग की जितने भी स्कीम्स है उनके बारे में उन्हें रूबरू कराए हमने, ताकि हमने ये सोचे हैं कि बच्चे वहाँ पे जस्ट आ कर के सुन के ना जाए, ताकि ये मैसेज अपने घर तक ले जाए, अपने मोहल्ले तक ले जाए, ताकि विभाग की जितने स्कीम्स की फ़ायदा उनके घर तक जा पहुँचेंगे, जिसके तहत बहुत से लोगों को फ़ायदा होंगे। जैसे मैंने पहले भी बताते आ चुके हैं कि ओल्ड एज पेंशन्स के बारे में, विडो पेंशन्स के बारे में, डिसेबिलिटी पेंशन्स के बारे में, उसके अलावा जितने भी हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है उसके बारे में हमने सारे बच्चों को जानकारी दी। और हमारे विभाग के जितने भी हेल्पलाइन सेंटर्स है, वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन, देन वन स्टॉप सेंटर, वुमेन हेल्पलाइन, उन सब के बारे में भी बच्चों के साथ में हमने डिस्कस किए, उनको जागरूकता की है। और बच्चे के बीच में मैंने ये देखा कि उनके बीच में जानने की बहुत सी उत्सुकता रहे, बहुत सारे तमाम क्वेश्चंस उन्होंने किए। हमने एक एक करके उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और बच्चे ने बहुत ही खुशहाली से इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किया। और उन्होंने भी वहाँ के इंस्टीट्यूट के जो हेड्स है, फैकल्टीज़ है, उन्होंने भी प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम के बीच में इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए हमें और रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे यहाँ पे एटलीस्ट 1 से 3 मंथ्स इस तरह के प्रोग्राम आप करिएगा। देखिए, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि विभाग की ओर से इस तरह के प्रोग्राम हमने खाली इंस्टीट्यूट में नहीं करते हैं, हमने इसको सारे स्कूल्स में हम करते हैं, कॉलेजेस में करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में करते हैं, PRIs में करते हैं, पंचायत में करते हैं। और हम इस तरह के प्रोग्राम जो भी हमारे सफाई मित्र हैं उनके साथ करते हैं, हमारे फॉरेस्ट के मजदूर हैं उसके साथ करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के वर्कशॉप्स है, APWD के वर्कशॉप्स है, वहाँ पे जाके हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अवेयरनेस के काम करते हैं और सभी को ये जानकारी देते हैं कि इनके क्या दुष्प्रभाव है। ये उद्देश्य से कि हम इस तमाम स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट कर पाए, जिससे कि हमारी दीप समूह का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी एक सम्मान बढ़ेगा और हम इस स्कीम्स को सही तरह से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के इस नशा मुक्त अभियान पे जो ये कार्यक्रम रखा गया आकाश इंस्टीट्यूट पे, हम जानेंगे डॉक्टर संजय पांडे जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम बता दें जो कि आकाश इंस्टीट्यूट श्री विजयपुरम ब्रांच के डायरेक्टर एकेडमिक है। सर, आपका इस विषय पे क्या कहना है? जय हिंद। जय हिंद। सर, ये जो प्रोग्राम था, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम, इसको बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम था ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज़ के भी लोग ऑफिशियल्स आए हुए थे। यहाँ तक कि सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर सर भी यहाँ पे थे, जिससे इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे, एक्चुअली यही वो एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चों का एडिक्शन टूवर्ड्स ड्रग या उनको अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दे मे बी एडिक्टेड, अभी हैं नहीं है बाद में हो सकते। तो इसलिए लिए अवेयरनेस प्रोग्राम था और इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी किया। इसमें इन्होंने ड्राइंग कंपटीशन, स्किट कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हमारे बच्चों ने अच्छा किया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप हालांकि एकेडमिशियन भी हैं और इस श्री विजयपुरम ब्रांच के अब जितने भी बच्चे यहाँ पर, आप सभी बच्चों से मिलते हैं, उनसे बात भी करते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं आप। तो हाल ही में जो ये नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इस पे स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो बच्चे आपके नज़र के सामने जो भी रह रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, उन बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने कैसे किया? एक्चुअली नीट का एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हुआ, उसको, उस दर्द को बच्चे भूलें कैसे, सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 2 साल से, कुछ लोग 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने 3 साल से प्रिपेयर किया है, कुछ क्लास 9 से ही नीट के लिए प्रिपेयर किए।
अब उनका ये जो ड्रीम था वो एक झटके में टूट गया। तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए हमने बच्चों की काउंसलिंग करी है, हमने बच्चों को वापस से बताया है कि वो नीट का एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपने मल्टीपल टाइम उस पर बेस्ड मॉक टेस्ट दे रखे थे, तो सेम मॉक टेस्ट हमने फिर से स्टार्ट कर दिया है। और अभी आइलैंड ऐसा नहीं कि सिर्फ आकाश इंस्टीट्यूट में जो बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ हमारी सिंपैथी उसके लिए। अब चूंकि ऑल ओवर इंडिया में आकाश ने क्या किया है और विजयपुरम सेंटर का आकाश क्या कर रहा है, जो हमारे आइलैंड के वो बच्चे जो नीट एग्ज़ाम लिख रहे हैं उनको नीट से पहले एक्चुअल नीट की प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट उनको यहाँ पे आना है और अपना टेस्ट के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें मल्टीपल मॉक टेस्ट अभी बचे हुए जिनमें हमारा आइलैंड का कोई भी बच्चा चाहे वो आकाशियन हो या नॉन आकाशियन हो वो अपीयर हो सकता है। उसके लिए कोई कॉस्ट उसको नहीं देनी पड़ेगी, कोई फीस नहीं उसकी। ये काफ़ी सराहनीय बात है और काफ़ी जान करके अच्छा लगा कि संजय सर के द्वारा जो कि आकाश इंस्टीट्यूट ये हमारा श्री विजयपुरम, यहाँ पे बच्चे आकर के री नीट के एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके जो क्वेश्चन पेपर्स जो वगैरह दिया जाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्हें दिया जाएगा ताकि वे फिर से ये जो मॉक टेस्ट है फिर से अपीयर कर सके, प्रैक्टिस कर सके। काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ जानने को मिला है। संजय सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एज़ खुद एक डॉक्टर हैं, आप बच्चों को नीट की प्रिपेयर करवाते हैं, बायोलॉजी आप स्पेशली पढ़ाते हैं, तो जो भी बच्चे री नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करेंगे, मॉक टेस्ट हो चाहे या फिर वो नीट के लिए नए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्या संदेश है, आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? सभी बच्चों से सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो। ऑलरेडी आपको बहुत कुछ इनपुट दिया जा चुका है। अननेसेसरी के कोई भी नए टॉपिक्स आप स्टार्ट ना करें। जो भी कमांड है आपका सब्जेक्ट में उसको अगेन एंड अगेन रीट्राई करें और बार बार उसको रिवीजन करते रहें। और 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन होगा हमारी तरफ से ऐसा मानना है, अगर आपने प्रॉपर ऑलरेडी आपने नीट का जो 3 मई को एग्ज़ाम था उसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके थे, अभी जो 21 जून को री नीट हो रहा है उसमें हो सकता है पिछले नीट में आपका इम्प्रूवमेंट ना हो पाया हो, इस नीट में हो सकता है इसको एक अपॉर्चुनिटी माने और इसको पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने एग्जामिनेशन में अपीयर हो। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसे कि अभी आपने जाना सुना संजय जी को, जो कि बायोलॉजी मेंटर है, साथ ही डायरेक्टर एकेडमिक श्री विजयपुरम आकाश इंस्टीट्यूट के, तो इनके द्वारा जो भी बातें बच्चों के एडवाइस के लिए दी काफ़ी सराहनीय थी। और हमने आज का ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमने इस इंस्टीट्यूट पे बच्चों के समक्ष जो देखा ये भी काफ़ी सराहनीय था। और ये ऐसे और भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम चाहते हैं, यहाँ के बच्चे चाहते हैं, फैकल्टीज़, पेरेंट्स खास करके वो तो ज़रूर चाहेंगे ही कि उनके इंस्टीट्यूट साथ ही में उनके लोकेलिटीज़, उनके आसपास के जो भी रहते, जैसे पब्लिक अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक सड़क पे होता है, वैसे ही सड़क पे ही कहीं ऐसे अवेयरनेस हो और भी जितना हो सके ग्रामीण क्षेत्र पे, ग्रामीण लेवल पे हो। ये सभी ऐसे अवेयरनेस कैंप अगर करवाया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे करवाया जाए तो ज़रूर विश्वास है कहीं ना कहीं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ये जो मिशन है इस पे सफलता धीरे धीरे प्राप्त हमारे द्वीपवासियों को ज़रूर होगी। तो आशा करते हैं ऐसे और भी सराहनीय काम हमारे द्वीप समूह में हमें देखने को मिले। इसी उम्मीद के साथ मैं असलम न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।